एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। ये सभी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख सकते हैं, ये रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है जो 17 अगस्त 2022 का पूछा गया थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आप लोग तन मन धन से तैयारी करिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और साइंस का प्रश्न तो आप लोग जानते हैं कि 25 प्रश्न जो कि साइंस से पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न आपको जीके जीएस करेंट जीके रहेगा आपका, और करेंट अफेयर रहेगा, जीके और करेंट अफेयर रहेगा। 30 प्रश्न आपको रीजनिंग से पूछा जाता है और 25 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी अपना जारी रखिएगा। साइंस से बहुत ही वेटेज ज्यादा है, साइंस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं जल्दी क्लास को इसको सोच रहा हूँ कि जल्दी फास्ट रिवीजन कराए, जिससे कि एग्जाम भी अब नजदीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो कौन सा वाणिज्यिक इकाई है जो विद्युत ऊर्जा की, तो ये किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल है। जो गार्ड कोशिकाएं होते हैं प्रक्रिया में शामिल है, तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपनी प्रतिनिधि के निधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो ये सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप में भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके जो कि ये आपके हो जाएगा दोस्तों, एक मिरर का प्रश्न है। आप लोग इसको या एकदम एक तो जान जाइए कि लाइट चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। मिरर से हो जाएगा, आपका लेंथ से क्वेश्चन रहेगा। एक एकदम बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। देखते हैं अगला प्रश्न कि शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है। ये भी VVI प्रश्न है दोस्तों। ये सभी प्रश्न आप लोग जो कि लुसेंट में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो ये दक्षिण की ओर होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन है दोस्तों, ये अवनी लखेरा, जो कि शूटिंग से संबंधित रखती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डैश अनुसार की गई थी। यानी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन सी है, तो वो हिंदी। हिंदी के बाद आपका आ जाएगा बंगाली भाषा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाली। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, और 28 फरवरी को ही दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो ये केक बेकिंग, यानी जो केक बनता है दोस्तों, उसमें बेकिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामकों में, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिक्रमक के रूप में भी किया जाता है, लेकिन केक बेकिंग से हेतु में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन तो बी है,
लेकिन जो यहाँ पर 4 नंबर है ये ऑप्शन हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। ये नहीं कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है 1 2 3 4 करके ऑप्शन में, तो ये 4 मार दीजिएगा, इसमें डी मार के आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये आपको पूर्ण रूप से इसको देखना है बढ़िया से, तब जाके ऑप्शन पर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित देश के पहले अध्यक्ष थे। तो सोहन सिंह भकना जो कि 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित देश के अध्यक्ष थे, तो ये गद्दार पार्टी के अध्यक्ष है सोहन सिंह भकना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया था? तो ये पश्चिम बंगाल। जो ओपन एयर क्लासरूम जो कि पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया था, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको स्टार्ट किया था 2022 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग देखते चलिएगा कि करंट अफेयर के भी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। और इसमें कमेंट करिए कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर एनटीपीसी के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020 में। 2020 में भारत के 15वें महान्यायवादी जो कि के वेणुगोपाल थे, उनको अपने कार्यकाल का पहला विस्तार 2020 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा क्षरण इन दिनों सामना की जा रही प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिचारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिचारण। बताइए, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी में, ऐसा प्रश्न तो आपको यूपीएससी बीपीएससी में भी नहीं पूछा जाता है दोस्तों। देखिए ये साइंस के प्रश्न है, कितना लंबा चौड़ा है। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वो कौन सी है? ये कॉपर टी का प्रयोग होता है जो कि गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, तो ये कॉपर टी का उपयोग करके। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर टी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बहुत हल्का हल्का प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस के तो प्रश्न आप लोग जानिए कि बहुत ही हार्ड रहेगा, इतना आप लोग याद रख के चलिए कि साइंस के प्रश्न बहुत ही हार्ड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि न्यूलैंड्स के औष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें सभी प्रश्न जैसे है ना दोस्तों, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा घेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा घेगा। घोंगा दोस्तों उसी को घेगा या घोंगा बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? उप शब्द क्या दर्शाता है? तो ये निकटता दर्शाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा निकटता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये उत्पाद शुल्क जो कि भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, जो कि आयकर, कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों भारत में प्रत्यक्ष कर है। और उत्पाद शुल्क जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके मैथ के प्रश्न है। ये देखिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उनके
अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है, तो ये 0 डिग्री के बराबर होता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण का मान कितना होता है, तो ये 0 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में आम्रवर्ष की घटना किस ऋतु से संबंधित है। तो आम्रवर्ष आप लोग यहाँ पर मार कर आ जाएगा शीत ऋतु का, लेकिन यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का ये घटना है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में है आम्रवर्ष की घटना होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि भारत को एक संपूर्ण लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि का एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। अगला नंबर प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, तो 1973 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड अम्ल का विघटन होता है, तो यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र राष्ट्र। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है 62 नंबर कि समूह के निम्न में से किस तत्वों में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं, तो किसमें होता है दोस्तों, तो ये आपके ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो मनीष नरवाल एक जो कि पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, जो कि उनको 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, तो मनीष नरवाल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, और आप लोग ऐसे ही प्रश्न को याद करके जाइएगा, तभी आप लोग एग्जाम में बढ़िया कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, इसको याद रखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, ये WBC व्हाइट ब्लड सेल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है डैश कहलाती है, तो ये आपका विफल लागत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विफल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा, तो AlCl3 विलयन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी दोनों, यानी यह अवतल गोलीय दर्पण है और यह एक अभिसारी दर्पण है। तो दोनों अभिसारी मतलब दोस्तों जानते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाता है दोस्तों, अभिसारी दर्पण मतलब उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन ए इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यानी इंड्यूसिंग करंट की दिशा को निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल है उस पर निर्धारित है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपको बैलेंस करने वाला संतुलित अभिक्रिया को और बैलेंस करने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसको
देखिएगा और इसका आप लोग से कमेंट करिएगा जरूर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी पर हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने भागियों ने स्वर्ण पदक जीता था। 2021 में दोस्तों जो 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था, तो 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, ये सही है। और चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को एक नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था। तो 2022 में, ये देखिए दोस्तों ये भी करंट अफेयर के प्रश्न है। आप लोग देखते चलिएगा कि करंट अफेयर के कौन से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किस पदार्थों का चयनात्मक पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसमें किसका किया जाता है दोस्तों, इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, ये रीजनिंग के प्रश्न है, ये मैथ के प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। ए और बी के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए ए के स्थान पर आ जाएगा AgNO3 और प्लस में बी के स्थान पे आ जाएगा KBr, ठीक है। और इसका जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करिएगा तो ये आपके बन जाएंगे AgBr प्लस KNO3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न है, ये आपके मैथ के प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में आपको करना है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा धातु है, तो ये आपके सोडियम पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर जिंक, तब कॉपर, फिर आपका मरकरी, तब आपका हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा कौन से होता है अभिक्रियाशील, तो ये आपके पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, जिंक, कॉपर, फिर उसके बाद मरकरी, तब उसके बाद सिल्वर हो जाएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न आप लोग को रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और कमेंट करिएगा जरूर कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।